मिजोरम, तेलंगाना 17 नवंबर को, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 23 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को। इन मुद्दों के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है श्री राम अयोध्या मंदिर को, जरा जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि 5 राज्यों में 55 दिन के बाद नई सरकार की योजना किस तरीके से एक रूप लेते हुए दिखाई दे रही है और नई सरकार में हो सकता है कि हमारी वही पुरानी सरकार ही विराजमान होगी। चलिए जानते हैं क्या कुछ है लोगों के मन में, क्या है सर्वे रिपोर्ट विस्तार से। सबसे पहले जान लीजिए कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मिला सहयोग। जाने कहां से आया 11,000 का पहला विदेशी दान। जी हाँ, 11,000 का विदेशी दान आया है। राम मंदिर निर्माण के लिए विदेश में अंशदान आने की शुरुआत शुरू हो गई है। खाता खुलने के बाद अमेरिका से पहला दान राम भक्त ने भेजा है। आने वाले दिनों में चंदे की धनराशि और बढ़ने की उम्मीदें हैं। पहला जो हमारा धनराशि, जो योगदान है, जो दान है, वो यूएसए से आया है 11,000 रुपए का, जिसमें से जो राम भक्त है वहां से उन्होंने भेजा है, तो इसको स्वीकार किया गया है और ये हमारे हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि राम मंदिर के अंशदान की शुरुआत में खाता खुलने के पहले चरण में ही अमेरिका से पहला दान राम भक्त ने भेजा है 11,000 रुपए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट खबर था जो मैं आपको बताया और भी बारीकियों से बताने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से हमारे पास रिपोर्टें आई हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण की तैयारी जोरों से चल रही है। अगले साल 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की अनुमति दे दी है। इसी बीच राम मंदिर निर्माण के लिए पहला विदेशी चंदा आ गया। राम भक्तों ने 11,000 रुपए का दान अमेरिका से भेजा। बता दें कि गृह मंत्रालय की FCRA मंजूरी से विदेश में रहने वाले राम भक्तों को मंदिर निर्माण में सहयोग करने का रास्ता और भी आसान कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जून में FCRA लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। बैंक अकाउंट नहीं होने की वजह से अप्रवासी भारतीय राम मंदिर निर्माण के अंशदान नहीं कर पा रहे थे, मगर अब वो करने लगेंगे। अब जरा जान लेते हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे शामिल, किस प्रकार से ये बातें चल रही हैं। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिलने से काफी उत्साहित है। उनको वहां पे भाग लेने के लिए न्योता मिल चुका है। बुधवार की शाम चंपत राय समेत नृपेंद्र मिश्रा और गोविंद गिरी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने जानकारी दी कि 22 जनवरी को रामलीला के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिल चुका है। पीएम ने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता मिलना एक सौभाग्य की बात है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में तैयारी की अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में देश विदेश से करीब 5 लाख लोग शिरकत करने वाले हैं। 5 लाख लोग। चलिए और विस्तार से जानते हैं किस तरीके से इसको विपक्ष पार्टी रख रही है। देखिए 2024 का डर का वजह है, कुछ लोगों विपक्षी का कहना है। राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की आखिरी तिथि सामने आ गई। भक्तों अगले साल से दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने लगेंगे, मगर इस पे राजनीतिक पार्टियों के विपक्ष ने निमंत्रण पर उठाए सवाल। वहीं अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की आखिरी तिथि सामने आने के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। इसी बार विवाद विपक्षी पार्टियों की तरफ से शुरू किया गया। विवाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को लेकर है। कांग्रेस नेता ने ये कह दिया कि निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है। भगवान सिर्फ एक ही पार्टी तक सीमित नहीं रह गए हैं, आप इसे एक पार्टी कार्यक्रम बना रहे हैं। क्या यह एक ही विशेष के लिए कार्यक्रम है? वहीं पे शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है। लंबे समय के बाद यह राम मंदिर बन रहा है, इस पर राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी उन सभी को इसमें निमंत्रण देना चाहिए। शिवसेना का भी इसमें काफी संघर्ष और योगदान रहा है और अभी भी विपक्ष को न्योता की उम्मीदें लगाना एक गलत बात। और अभी भी विपक्ष उम्मीदें लगाए बैठी है कि हमें भी इस कार्यक्रम में न्योता मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके की बातें चल रही, अलग अलग पार्टियां अपने अपने विचारों को रख रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी डरी हुई पार्टी है जिसकी वजह से ये कार्यक्रम के शुभारंभ किए और इन दिनों ये किए जब ये 5 राज्यों में चुनाव काफी नजदीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से वोट की क्षमता हमारे इधर
दर बढ़ती नजर आएगी। बट ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर विपक्ष ने इस तरीके से कह डाला। वहीं पर राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मुस्लिम समुदाय ने पीएम मोदी से अपील की। क्या की ये भी जरा जान लेते हैं, फिर अंत की तरफ चलेंगे। बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने मस्जिद निर्माण में हो रही देरी के लिए मस्जिद ट्रस्ट को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तो जमीन दे दी, मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन मिल गई है, पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई, लेकिन ट्रस्टेड ने उसे अपनी मलकियत समझ लिया है और कोई काम आज तक शुरू नहीं किया। नक्शा भी लाते रहे तो विदेशी लाते रहे, आज जब नक्शा लाए हैं उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने की पीएम मोदी से अपील। इंडियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल अंसारी ने भी इस बात का समर्थन किया और कहा कि मुझे खुशी होगी कि हमारे अयोध्या में पीएम मोदी बड़े शुभ अवसर पर आ रहे हैं। हमारी उनसे गुजारिश है कि हमारे मस्जिद को भी निर्माण के रूप में एक शुरुआत कर दें और इसके निर्माण में तेजी कर दें। हमें दिल से ख्वाहिश है कि नरेंद्र मोदी हमारी इस भावनाओं को समझते हुए हमारे कार्यक्रम को भी शुरुआत की ओर ले जाएंगे। तो इस तरीके से जो सारी बातें आ रही हैं लगातार मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूंगा। आप लोग इस पूरी प्रक्रिया से, हमारी पूरी रिपोर्ट से क्या जानकारी प्राप्त की जरूर बताइएगा, विपक्ष को लेकर, मुस्लिम समुदाय को लेकर और साथ ही साथ जो हमारे रामलला की जो शुभारंभ हो रही है इसको शुरुआत लेकर कि किस तरीके से दर्शन अभिलाषी लगातार देश दुनिया से आएंगे और भाग लेंगे, दर्शन के वो भागीदार बनेंगे। आप लोग लगातार बताते रहिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में।